सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में आज के कविता रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस को जमानत दे दी। कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो 161 यौम अदालती तहवील में रही। अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जरिए तहकीकात में पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि कविता को अब हिरासत में रखना मुनासिब नहीं है। सीनियर वकील मुकुल रोहितगी ने कविता की तरफ से दलाइल पेश किए। अदालत ने ईडी और सीबीआई को कविता की जमानत की दरख्वास्त पर जवाब देने की हिदायत दी। अदालत का यह फैसला आज उस वक्त सामने आया जब अदालत ने तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से पेश करदा शवाहिद की कमी को नोट किया और कविता की मुसलसल हिरासत की जरूरत पर इस्तफसार किया। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से कहा कि वो ये साबित करें कि बीआरएस लीडर के कविता मुबैना दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में मुलविस होने से मुतालिक उनके पास क्या मवाद मौजूद हैं। जस्टिस बी.आर. गोवाई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से मुंसलिक बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में कविता की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही थी। ये दोनों मामलात की जांच सीबीआई और ईडी कर रही हैं। मुकुल रोहितगी ने कविता की तरफ से पेश होते हुए जमानत की दरख्वास्त की और कहा कि कविता के खिलाफ दोनों एजेंसियों के जरिए तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने अदालत में उज़्मा के इस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत मंजूर की गई थी। मनीष सिसोदिया दोनों मुकदमात में शरीक मुलजिम हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से पेश हुए और अदा किया कि कविता ने अपने मोबाइल फोन को तबाह फॉर्मेट किया था और उनका ये तर्ज अमल शवाहिद के साथ छेड़छाड़ के मुतरादिफ था। मुकुल रोहितगी ने इस इल्जाम को बोगस करार दिया। बेंच ने S.V. राजू से इस्तफसार किया कि ये जाहिर करने के लिए आपके पास क्या मवाद हैं कि वो जुर्म में मुलविस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कविता की जमानत की दरख्वास्तों पर सीबीआई और ईडी से जवाब तलब किया। कविता ने 21 जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था जिसमें इन दोनों मामलात में कविता को जमानत से इनकार किया गया था। हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत की दरख्वास्तों को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की तश्कील और निफाज से मुतालिक मुजरिमाना साजिश में एक अहम साजिशी हैं। ईडी ने 46 साल कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स में वाक़ उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता ने तमाम इल्जामात की तरदीद की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कविता को जमानत की मंजूरी पर बीआरएस के कारकुनों ने जश्न मनाया। बीआरएस कैडर ने तेलंगाना भवन में मोहम्मद महमूद अली साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज काउंसिल की क़यादत में जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर दासू जू श्रावण, मसीउल्लाह खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, रहीमुल्लाह खान नियाजी, सैयद मुनीर, लायक अली और दूसरे मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कविता की जमानत की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए रुकन राज्यसभा बीआरएस वो डी राजू रविचंद्रा ने कविता के खिलाफ मुकदमे को गैर जरूरी करार दिया। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डी राजू रविचंद्रा ने कहा कि इस केस की कोई बुनियाद ही नहीं है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर मुबनी है। साबिक स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली मधुसूदन चारी ने कविता के आज़्म व हौसले की सताइश की। उन्होंने केस के दौरान कविता की हिम्मत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कविता की ताकत और हिम्मत इस किरदार की मरहून मिन्नत है जो उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए लड़ाई में अदा किया था। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कविता इस मुकदमे में बाइज्जत बरी हो जाएंगी। उन्होंने तेलंगाना की लड़ाई में कविता के पेश रहने की तारीख का भी तज़किरा किया। मधुसूदन चारी ने कहा कि ये केस गुमराह कुन है। बीआरएस लीडर देवी श्री प्रसाद ने कहा कि कविता हमेशा से ही तनाज़ात से बालातर रही हैं। उन्होंने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया और भारत जागृति की रहनुमा के तौर पर कविता की कोशिशों और जुस्तजू का एतराफ़ किया।